अस्सलाम वालेकुम। आज PLSQL सीरीज़ का हमारा चौथा लेक्चर है, जो बेसिकली जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को किस तरह से लिखना है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं। अगर तो आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपकी कंडीशंस होती हैं। इफ़ कंडीशन है या केस, इफ़ स्टेटमेंट है या केस स्टेटमेंट है, इसको कंडीशन भी बोल सकते हैं, इफ कंडीशन। इसी तरह से लूप्स होती हैं, फॉर लूप है, वाइल लूप है, बेसिक लूप है। तो इसके बारे में हमने इसको देखना है। मिसाल के तौर पे मैं इफ़ कंडीशन को अगर समझाने की कोशिश करूँ, इसका मैं बेसिक सिंटैक्स भी बताऊंगा कि अगर तो आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका प्रोग्रामिंग का फ़्लो चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपका प्रोग्रामिंग का फ़्लो नहीं चलेगा। चले मैं इस तरह एक काम करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ जी डिक्लेयर ए नंबर, बड़ी सिंपल सी एक मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 10 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिगिन। यहाँ मैं लिखता हूँ इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10 देन dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कंडीशन इज़ ट्रू एंड इफ, और मैं इसको एंड कर देता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं जाकर कनेक्ट हो जाता हूँ। यहाँ मैं सेट सर्वर आउट पुट ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद जो हमने कोड लिखा है उसको देखें, उसने कहा जी कंडीशन ट्रू है। अगर हम 10 की बजाय 11 डाल देते हैं, अब हम इसको चलाते हैं तो अब क्या होता है, इसको बंद कर देते हैं। देखिए उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। तो हम यहाँ पर अगर यूँ लिखते हैं कि एम्परसेंड नंबर या नम कर देते हैं, ठीक है, हो गया एम्परसेंड नम। नंबर इसलिए लिखा हुआ, कीवर्ड नंबर ऑलरेडी यूज़ हुआ हुआ है। अब हम इसको चलाते हैं, सेव करते हैं। अब कहते जी वैल्यू डालें, मैं कहता हूँ 10, उसने कह दिया जी कंडीशन इज़ ट्रू। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट वेरीफाई ऑफ। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ओल्ड और न्यू वाले कीवर्ड लिखे नज़र ना आए। अब हम दोबारा देते हैं 10, उसने कहा जी कंडीशन इज़ ट्रू। चलें अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर तो नंबर 10 के बराबर है या ज़्यादा है तो कह दे जी नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10, यूँ कर लेते हैं। चलें नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसको चलाते हैं, हम नंबर दे देते हैं 11। उसने कहा जी, उसने कोई मैसेज नहीं दिया क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रेटर दैन 10 लिख देते हैं। सॉरी, बल्कि एक गलती हो रही है, मैं इसको ईडी करता हूँ, री ओपन फाइल। मैं कह देता हूँ जी ग्रेटर दैन और इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10। मैंने नंबर दे दिया लेट्स सपोज 11। उसने कहा जी नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10। अब मैं कहता हूँ कि नहीं, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ और मैं 10 की बजाय ना 8 दे देता हूँ या 9 दे देता हूँ। तो कोई जवाब नहीं था। मैं कहता हूँ 9 पे मुझे मैसेज आए कि आप इस तरह करें कि लेस दैन 10 कर दें, तो मैं यहाँ पर एल्स लिखूँगा और इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कहता नंबर इज़ लेस दैन 10 और मैं ग्रेटर दैन इक्वल टू भी लिख देता हूँ। अब मैं इसको बंद करता हूँ, मैंने नंबर दे दिया 8। उसने कहा जी नंबर इज़ लेस दैन 10। अगर मैं यहाँ से चलाता हूँ, मैं कहता हूँ नंबर इज़ 100,
तो क्या देगा जी, नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, या बड़ा है या उसके बराबर है। अच्छा, कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि इफ़ कंडीशन में हमने एक वेरिएबल को वैल्यू दी, लेट्स सपोज 100, उसने चेक किया कि 100 इज़ ग्रेटर देन 10, यहाँ ए में 100 डाला था, उसने कहा यस कंडीशन इज़ ट्रू, ये मैंने कमेंट्स डाल दिए कि ट्रू हो रहा है। ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी। तो ये साथियों, ये है बेसिकली इफ़ कंडीशन। इसमें आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी डाल सकते हैं, जितनी मर्जी डालना चाहें। ये हमने एक स्टेटमेंट डाली हुई है, आप इसके अंदर एक और स्टेटमेंट डाल दें, उसके अंदर एक और स्टेटमेंट डाल दें, 100 ऑफ लाइन्स लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है ये है इफ़ कंडीशन। अच्छा, अब अगर हम अपने इसमें आ जाएं, डॉक्यूमेंट में आ जाएं, ये इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ स्टेटमेंट बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स दो होती हैं, एक हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट होती है जो हमने अभी पढ़ी है। इफ़ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है, अच्छा अब इफ़ कंडीशन की भी मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं। जैसे पहले हमने सिर्फ इफ़ कंडीशन पढ़ी, फिर हमने इफ़ देन एल्स पढ़ी, हमने इफ़ के साथ यहाँ पर एल्स भी लगा दिया तो ये इफ़ एल्स होगी। तीसरी कंडीशन हो सकती है इफ एल्स इफ देन एल्स। चले मैं उसकी आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। मैं टोड पे खोलता हूँ, यहाँ पर कंडीशन मैं कहता हूँ जी इस तरह करते हैं, डिक्लेयर एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ परसेंटेज का। मैं कहता हूँ जी परसेंटेज, इसके अंदर मैं डालता हूँ नंबर, और मैं कहता हूँ जी परसेंटेज हमने इनपुट करवानी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परसेंटेज। यूज़र इनपुट करेगा, यहाँ मैंने लिख दिया बिगिन। यहाँ मैं लिखा जी इफ़ वी परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 देन, और यहाँ मैं DBMS करवा लेता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ कि जी ए ग्रेड, कि जी आपका जो ग्रेड है वो ए है, बल्कि ए प्लस कर देते हैं, ये ए प्लस ग्रेड है। इसी तरह से अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी इफ़ की जगह मैं लिख देता हूँ एल्स इफ, और आगे मैं यही कंडीशन कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कहा जी परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%, उस सूरत में ग्रेड ए होना चाहिए। अगर मेरी परसेंटेज 80 नहीं है, बल्कि मैं कह देता हूँ ग्रेटर देन 70 है, तो बस मैंने यहाँ पर चेंज करनी है 70, और मैं कह देता हूँ बी ग्रेड। इसी तरह से अगर मैं एक और कंडीशन डाल देता हूँ कि ग्रेटर देन 60 है, तो सी ग्रेड हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, एल्स है, तो हम कह देते हैं कि वो फेल है या डी ग्रेड है, कुछ भी लिख दें। चले मैं फेल लिख देता हूँ। उसके बाद मैंने ये इफ़ का एंड इफ लिखना है। ये सिंटैक्स है, ये आपको लिखना है कि मेरी इफ़ कंडीशन यहाँ ख़त्म हो गई है, और ऊपर से हमने एंड का एंड डाल दिया। तो आपका कंट्रोल क्या आएगा? सबसे पहले आएगा इस कंडीशन के ऊपर जो भी आपने नंबर डाला, लेट्स सपोज हमने नंबर डाल दिया 75। उसने चेक किया वी परसेंटेज में 75 है, उसने चेक किया 75 इज़ ग्रेटर दैन 90, नो। तो आएगा 75 इज़ ग्रेटर दैन 80, नो। 75 इज़ ग्रेटर दैन 70, यस। कंडीशन ट्रू होगी, और यहाँ पर आकर वो कह देगा बी ग्रेड। चले हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम ले जाते हैं सीक्वल प्लस में, यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, कहता है परसेंटेज डालें, मैं कहता हूँ 75, तो मुझे रिजल्ट दे रहा है बी ग्रेड। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी इफ़ कंडीशन की, जो मैंने आपको इफ़ एल्स इफ, ये मैंने आपको तीनों आपको इसके सिंटैक्सेस बता दिए हैं, कि इसकी एग्जांपल भी करके दिखा दी हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात है कि जी नल वैल्यू में इफ़ कैसे बिहेव करेगी। लेट्स सपोज हम इस तरह करते हैं, हम परसेंटेज तो डाला हुआ है और हमने परसेंटेज की वैल्यू कोई नहीं दी। अब ज़ाहिर से परसेंटेज की वैल्यू ही नहीं है, तो ना ये कंडीशन ट्रू होगी, ना ये होगी, ना ये होगी, गालिबन ये फेल हो जाएगा। चले हम एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। मैं आपके सामने रिजल्ट रखता हूँ और चलाता हूँ, तो उसने कहा जी फेल। तो इसका मतलब ये है कि अगर वेरिएबल की वैल्यू नल होगी तो कोई कंडीशन नहीं चलेगी, और एल्स ऑटोमेटिकली चल जाएगी। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा था कि बिहेवियर ऑफ नल वैल्यू इन इफ स्टेटमेंट, तो या तो वो एल्स को एग्जीक्यूट करेगा, अगर एल्स एग्जिस्ट करती है एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट करती तो वो कुछ भी नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इसी कंडीशन में जाते हैं, और मैं से कह देता हूँ जी यहाँ पर आए, सॉरी ये वाली नहीं थी, हम इसको ईडी करते हैं, कीप चेंजेस,
ये हमारी फाइल चेंज हो गई। अच्छा, काम करते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे ना एल्स ख़त्म ही कर देता हूँ। चलें जी, मैं इसके ऊपर कमेंट कर लेता हूँ। ज़रा एल्स है ही नहीं तो ज़रा कुछ भी नहीं आएगा। ये नहीं, इसको चला के देख लेते हैं तो देखें कोई रिजल्ट नहीं आया। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इफ़ स्टेटमेंट में अगर नल होगा तो एल्स को लाएगा, अगर एल्स एग्जिस्ट कर रही है, अगर एल्स एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो दोस्तों ये मैंने इसकी एक एग्जांपल भी डाल दी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट का बिहेवियर और इफ़ कंडीशन का बिहेवियर तकरीबन सेम है। केस में यह है कि अगर जहाँ पर आपकी केस स्टेटमेंट लगती है वहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ कोड्स हैं या लाइंस हैं कोड के अंदर वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो इस सच सच सम टाइम, तो इसलिए वहाँ पर हम केस स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। मैं आपको इसके एक दो एग्जांपल्स देता हूँ, आपको क्लियर समझ आ जाएगी। केस की ये सिंटैक्स है इसका कि आपने एक्सप्रेशन दी है, अगर वैल्यू 1 है तो ये वाला एक्शन हो जाए, अगर वैल्यू 2 है तो ये वाला एक्शन हो जाए, अल्सवाइज ये हो जाए। ये जो मैंने आपको ऊपर वाली एग्जांपल दी थी ग्रेड वाली, सेम मैंने वही ग्रेड वाली एग्जांपल यहाँ पर रखी है। इसको ले जाते हैं टोड के अंदर, उसको चला के देखते हैं टाइम को सामने रखते हुए कि टाइम की बचत हो जाए। मैंने जस्ट आपके लिए कोड पहले से लिख के रखा हुआ है। अगर हम इस कोड को देखें कि परसेंटेज जो है वो 85 हमने खुद से डाल दी है, तो वो आकर चेक करता है कि भाई यहाँ केस में आकर चेक करें परसेंटेज क्या है। हमने चूँकि 85 दी हुई है तो परसेंटेज में आएगा, चेक करेगा 85 इज ग्रेटर देन 10 तो वो बी ग्रेड को उठाएगा और ग्रेड के वी ग्रेड में डाल देगा। ये हमने असाइनमेंट की हुई है। ये केस स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ चल रही है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ डाल देते हैं 40 नंबर्स, ये मैंने यहाँ 40 डाल दिया। अब हम फ्लो चलाते हैं कैसे चलेगा। वो यहाँ पर आएगा, एक वेरिएबल डिफाइन करेगा परसेंटेज 40, एक ग्रेड लेगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आकर ग्रेड को इनिशलाइज कर रहा है इस कंडीशन के साथ, चूँकि हमने नंबर 40 डाला हुआ है तो ये कंडीशन तो नहीं चलेगी ना, ये चलेगी क्योंकि 40 जो है वो ग्रेटर देन 80 नहीं है, 70 भी नहीं है, 60 भी नहीं है। तो वो एफ़ कर देगा और वी ग्रेड में एफ़ डालेगा और चला देगा। चले हम इस तरह करते हैं, इस कोड को चलाते हैं, चला कर यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। ये हमने पेस्ट देखिए, उसने कहा जी परसेंटेज 40 ग्रेड एफ। तो ये चूंकि हमने दोनों वेरिएबल्स परसेंटेज को 40 का हुआ है और ग्रेड जो है वो हमारा, ये ग्रेड हमारा एफ है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला काम भी हो गया। आपको ये आइडिया हो गया केस स्टेटमेंट क्या है, केस स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये मैंने केस की एग्जांपल भी दे दी आपको। नेक्स्ट टॉपिक है लूप्स है। लूप क्या है, लूप को समझना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग में अगर आपने कंट्रोल को या नेविगेशन को या कंट्रोल को कंट्रोल कर लिया है तो आपको प्रोग्रामिंग करनी आ गई है। और प्रोग्रामिंग सीखने का जिन लोगों की लॉजिक नहीं है, जिन्होंने इससे पहले प्रोग्रामिंग नहीं की, तो ये वाहिद चैप्टर है जिसको करने से आपके अंदर प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप हो सकती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स में हो जाती है, कुछ को टाइम लगता है, कुछ को फ़ौरन क्लिक कर जाती है ये चीज़। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको असाइनमेंट्स भी दूँ इसकी, इसी चैप्टर के अंदर। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं लिंक की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो इस चैप्टर की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी लूप्स को, इफ़ कंडीशन को, केस को आप समझेंगे, आपको प्रोग्राम का कंट्रोल समझ आएगा कि प्रोग्राम की नेविगेशन कैसे चलती है, आपका कर्सर किस तरह से प्रोग्राम में एंटर होता है, फर्स्ट लाइन में कैसे आता है, सेकंड लाइन में किस तरह से आता है। अच्छा, लूप की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। मिसाल के तौर पे मैं लूप समझाने का बेस्ट तरीका ये है कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिक्लेयर, यहाँ मैं लिखता हूँ DBMS और मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर आउटपुट डॉट पुट लाइन लिखा, बल्कि मैं काम करता हूँ यहाँ नहीं लिखता, मैं टोड के अंदर लिखने लगा हूँ। सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखने लगा हूँ और इस प्रोग्राम में मैं लिख रहा हूँ जी DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन, और यहाँ मैं लिखता हूँ जी आई लव माई कंट्री। तो मैं यहाँ से यहाँ तक सिंगल कोट में आई लव माई कंट्री, ये मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा। मैंने यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। उसने कहा दी आई लव माई कंट्री, प्रिंट हो गया। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने इसको 10 टाइम्स प्रिंट करना है। बड़ा आसान है जी। मैंने कॉपी किया
और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने इसको 10 टाइम लिख दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ और देखता हूँ कि जी क्या होता है। मैंने पेस्ट एनीवन किया, उसने 10 टाइम मुझे लिख दिया। बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है जी ये। अब मेरा ख्याल आता है जी मुझे इसको 10 टाइम नहीं 100 टाइम प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 100 टाइम लिखूँगा। ये तो बड़ा मतलब मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि हम लूप्स यूज़ करें। लूप्स क्या करती हैं कि अगर हमने एक लाइन को या मल्टीपल लाइंस को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना है, बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसको हम लूप के ज़रिए काम कर सकते हैं। लूप्स जो है ये भी हमारे पास तीन किस्म की लूप होती हैं। पहली लूप जो है बेसिक लूप होती है। ठीक है, हम पहले बेसिक लूप को देख लेते हैं। बेसिक लूप कैसे काम करती है, बहुत आसान है। आपने लिखना है सिंपल लूप, और एक लाइन हमने इस लूप के अंदर डाल दी है, और यहाँ आपने लिख देना है एंड लूप। अब इसका मतलब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, वो लूप में घुसेगा और चलता रहेगा चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा कोई पता नहीं है। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन भी डाल देते हैं। हम कहते हैं एग्जिट व्हेन वन, बल्कि मैं लिख देता हूँ 1 = 1। उस वक्त एग्जिट करो जब 1 = 1 हो। 1 तो इक्वल टू 1 होता ही है, सब भाइयों को पता है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और एग्जिट हो जाएगा। चले हम चलाते हैं इस प्रोग्राम को, देखें क्या होता है। इसको चला के देखते हैं। मैंने इसको पेश किया और चलाया, उसने कहा आई लव माई कंट्री। अब हुआ क्या, प्रोग्राम आया, लूप के अंदर आया, उसने आई लव माई कंट्री लिखा। यहाँ उसने कहा जैसे ही 1 = 1 होगा, तो 1 तो इक्वल के 1 होता ही है, कंडीशन ट्रू होगी, वो प्रोग्राम से बाहर निकल गया। यानी कि कर्सर इस लूप से बाहर निकल गया, यहाँ इस लूप के अंदर आया था और ख़ुद ब खुद बाहर निकल गया। मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। मैं कहता हूँ आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं लिखता हूँ a = 1, ठीक है। और मैं कंडीशन लगा देता हूँ एग्जिट व्हेन ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, कि जैसे ही ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 के होगा। अब देखें यहाँ पर आया ए की वैल्यू है 1, यहाँ पर आया उसने कहा आई लव माई कंट्री, और यहाँ उसने चेक किया 1 > 10, उसने कहा कि 1 तो ग्रेटर देन के इक्वल नहीं है। चले हम एक काम करते हैं, वो 1 तो लेस देन इक्वल टू 10 है, तो वो एग्जिट नहीं करेगा। और यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को अगर मैं चलाऊंगा तो वो लूप से कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि A1 तो हमेशा ही 10 से लेस है, इक्वल तो हो नहीं सकता, ग्रेटर देन तो हो नहीं सकता। तो मैं यहाँ कहता हूँ A = A+1। इसका मतलब ये है, अब ज़रा इसको समझें। ए की वैल्यू है 1, यहाँ पर कोड के अंदर आया, आने के बाद उसने आई लव माई कंट्री लिखा। फिर उसने चेक किया कि ए इज़ ग्रेटर देन 10, उसने कहा नहीं, यहाँ पर आएगा एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा A = A+10 कर देगा, यानी कि A = A+1 कर देगा। इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू हो जाएगी 2, ऊपर जाएगा 2 इज़ ग्रेटर देन 10, वो कहता है नहीं। फिर यहाँ पर आएगा, वो इस कंडीशन को एग्जिट नहीं करेगा प्रोग्राम से, तो वो क्या करेगा 2 + 1 3 कर देगा, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर लूप, तो ये इस लूप में चलता रहेगा जब तक, जैसी ए की वैल्यू 10 होती है, ग्रेटर तो नहीं है इक्वल तो है, तो वो प्रोग्राम से बाहर निकल जाएगा। चले हम इसको चला के देखते हैं। मैं इसको यहाँ पर चलाता हूँ, ये देखें उसने प्रिंट करवा दिया 10 टाइम। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, बंद करके यहाँ पर आकर मैं कहता हूँ साथ एक वैल्यू भी प्रिंट करवा देते हैं। बहुत आसान है, कॉन्केटिनेट करें और एक ही वैल्यू प्रिंट करवा दें। अब इसको मैं चला के देखता हूँ, ये देखिए उसने 1 2 3 4 5 अप टू 10 कर दिया। मैं कहता हूँ चलें क्यों ना काउंटिंग कर लें, आई लव माई कंट्री को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं और मैं इसकी काउंटिंग करवा लेता हूँ। वो एक वैल्यू 1 होगी, 1 इज़ ग्रेटर देन 10 नहीं, तो एक वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर ऊपर आएगा 2 प्रिंट करेगा, 2 इज़ ग्रेटर देन 10 नहीं, तो 2 + 1 3 हो जाएगी, एक वैल्यू 3 हो जाएगी। अब चला के देखते हैं क्या होता है जी। इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं, यहाँ पर आए, प्रिंट करें, लो जी तो काउंटिंग होगी। अगर मैं कहता हूँ जी मैंने काउंटिंग 100 तक करनी है, तो बस यहाँ 100 की कंडीशन लगा दें बस। आप कहते हैं नहीं 100 तक नहीं करनी, मैंने काउंटिंग करनी है लाइक अप टू 20 तक। चलें जी हम चला के देखते हैं इस कोड को। ये देखिए जी 1 से 20 तक काउंटिंग होगी, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, तो इस तरीके से
हम लूप्स को चला सकते हैं। चले मैं काम करता हूँ इसी, अब मैंने आपको बताया कि जो लूप 3 किस्म की होती हैं। एक तो मैंने आपको बता दी बेसिक लूप, ठीक है। दूसरी जो लूप होती है वो होती है हमारे पास वाइल लूप। वाइल लूप जो होती है वो भी इसी की तरह होती है, काम यही है, सिर्फ सिंटैक्स फ़र्क है। चले इसी कोड को मैं अगर वाइल लूप लिखता हूँ कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा बिगिन और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिक्लेयर, यहाँ पर लिखता हूँ वाइल, कंडीशन डालते होते हैं, कंडीशन डालते हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू 10 और यहाँ लिख देंगे लूप और यहाँ हम लिख देंगे एंड लूप के मेरी वाइल लूप जो है वो एंड हो गई है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं इसको भी एंड कर देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ dbms out पुट डॉट पुट लाइन और मैं यहाँ लिख देता हूँ आई लव माई कंट्री। ये मैंने इसको चला दिया। चलाने के बाद अब यहाँ पर मैंने लूप को कभी भी, एक बात ध्यान में रखिएगा, लूप को क्या कहते हैं, कंडीशन को ट्रू करवाने के लिए आपको यहाँ पर जो वेरिएबल होता है, जो ये जैसे ए हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, हमने कहा जी ए नंबर, और यहाँ हमने वेरिएबल ले लिया और इसको हमने एक इनिशियलाइजेशन दे दी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पर वैल्यू तो आपने प्रिंट करवा दी, लेकिन आपने इसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है ताकि आपकी लूप जो है वो एंड हो जाए। अगर ये मैं नहीं करूँगा तो क्या होगा, आपकी लूप सारी ज़िंदगी चलती रहेगी, आपका प्रोग्राम एंड ही नहीं होगा। इसको हम कहते हैं कि आपकी इन्फिनिटी होगी, लूप इन्फिनिटी में चलेगी। चले हम चला के देखते हैं क्या होता है। ये मैंने चलाया, उसने कहा लो जी बफर ओवरफ्लो, वो लिमिट उसकी 2000 बाइट थी, वो चलती चलती है देखें, लूप चलते 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 आकर यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रोग्राम क्रैश हो गया। तो इस तरह से कभी भी लूप को अनअटेंडेड नहीं छोड़ते, उसके अंदर आपने कंडीशन ज़रूर डालनी है कि लूप एंड कब होगी। तो मैं कहता हूँ जी 1+1, अब क्या होगा, यहाँ पर आया लूप की वैल्यू 1 इज़ लेस देन 10, यस। यहाँ पर आया उसने आई लव माई कंट्री लिख दिया, आई की वैल्यू 2 होगी, दोबारा ऊपर चला गया, 2 इज़ लेस देन 10, यस। 2 को प्रिंट कर, इसको प्रिंट कर दिया, फिर 3 हो गया, चलता रहेगा अब टिल 10 आएगा। 10 इज इक्वल टू 10, ए की वैल्यू 10 थी, लेस देन तो नहीं है, इक्वल तो है, हाँ है। इसने ये प्रिंट किया, 11 हो गया, 11 के बाद ऊपर गया, 11 इज लेस देन 10 कहेगा नहीं, इक्वल टू 10 कहता नहीं, और यहाँ से प्रोग्राम यहीं से जंप मारेगा और ये अब इन दो लाइंस में नहीं आएगा बल्कि इससे बाहर चला जाएगा। चले हम इसको चला कर देखते हैं। ये देखें प्रिंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ ए की, प्रिंट करवाने के बाद ये देखें मैंने ए की वैल्यू प्रिंट करवाई। अब उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 20 की कंडीशन डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ 1 नहीं है, यहाँ पर मैं 20 या 15 डाल देता हूँ, तो वही प्रोग्राम बन जाएगा जो हमने ऊपर लिखा था, ये वाला। अब मैं इस प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ और अगर मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ तो आप यकीन मानिए, ये इसके ज़रा मैं इंडेंटेशन ठीक कर लूँ, आप यकीन माने कि मैं अगर कहता हूँ ना कि ये 20 है तो ये ऊपर और नीचे वाले प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले में बेसिक लूप यूज़ हुई हुई है, यहाँ पर बेसिक लूप है और यहाँ पर आपकी सिंपल वाइल लूप यूज़ हुई है। अब बेसिक लूप और वाइल लूप में अगर हम क्विक फ़र्क देखें तो बेसिक लूप एक दफ़ा ज़रूर चलती है, वो आएगी, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, प्रोग्राम में खुद ब खुद आ जाएगी। आगे उसको कंडीशन जैसी एग्जिट की ट्रू मिलेगी, पहली दफ़ा मिलती है या 500वीं दफ़ा मिलती है, उसने कोड से बाहर निकल जाना है। वाइल लूप फ़ौरन लूप के अंदर नहीं जाएगी, पहले ही वो कंडीशन लगा लेगी। आपका यहाँ पर गेट पे ही आपको रोक लेगी, आप अंदर आए, यहाँ पर क्या है, वो गेट में एंटर होने देगी एक दफ़ा, फिर जब उसको कंडीशन ट्रू मिलेगी तो फिर वो बाहर निकाल देगी, अदरवाइज कर्सर इसके अंदर ही रहेगा, नेविगेशन आपकी इस लूप के अंदर ही रहेगी, कंट्रोल आपका इस लूप के अंदर रहेगा। लूप का मतलब है बार बार एक काम होना, कब तक होगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती। वाइल लूप का मतलब है कि वो अंदर आएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो बस कंट्रोल अंदर आया और उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स
नहीं होती। तो ये होगी हमारी वाइल लूप। तीसरी जो हमारी लूप की किस्म है वो है फॉर लूप। फॉर लूप का भी वही काम है, रिपीट करना। अब हम फॉर लूप की एग्जांपल लेते हैं। चलिए जी, मैंने प्रोग्राम लिखा, मैंने लिखा जी फॉर आई इन 1 to 20 लूप। यहाँ मैं लिख दिया एंड लूप, और यहाँ पे इसके बाद मैंने वो बिगिन तो लिखा नहीं, सॉरी, ये बिगिन एंड तो ज़ाहिर है उसी तरह से हो गया। एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट के लिए बिगिन एंड तो मस्ट होता है। इसी तरह से हमने ऊपर मैंने ए लिया हुआ है, तो हम यहाँ पर भी ए ले लेते हैं सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ए को यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं। ये नहीं जी, हम जो कि आई लव माई कंट्री के साथ चल रहे हैं, तो मैं अभी वही आई लव माई कंट्री लिखूंगा। और यहाँ पर हमने 10 दफ़ा कंट्री लिखवाना है, तो हमने यहाँ पर 10 दफ़ा किया। अब हम इसको चला के देखते हैं क्या होता है। चलें जी, मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके ये देखिए उसने आई लव माई कंट्री लिखा। अब फॉर लूप कैसे चलता है? फॉर लूप का सिंपल सा ये है कि ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल को आपने देखे मैंने डिक्लेयर में डिक्लेयर भी नहीं किया। ऊपर आप दोनों में चेक कर लें, मैंने लूप में भी डिक्लेयर किया हुआ था, वाइल में भी डिक्लेयर किया हुआ, लेकिन फॉर को वेरिएबल में मैंने डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि फॉर लूप का जो सिंटैक्स है उसमें उसको पता चल जाता है भाई ये एक इंटीजर टाइप है, ये मैंने इसी तरह से चलाना है, और ये 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा। तो इसमें तो हमें कंफर्म पता होता है कि नंबर ऑफ इटरेशन कितनी होंगी। नंबर ऑफ इटरेशन इसके अंदर 10 होंगी। ऊपर में नंबर ऑफ इटरेशन डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, यहाँ पर भी नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ आइट्रेशन को हमने डिफाइन कर दिया, भाई तुमने 10 दफ़ा चलना है, तुमने 20 दफ़ा चलना है, ये हम यहाँ पर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भी 10 दफ़ा चलाओ, काउंटिंग कर दो 1 to 10। ये मैंने यहाँ पर ए डाल दिया। अब मैं इसको चलाता हूँ, बेशक आप डिक्लेयर लिखे ही ना, यहाँ पे सिंपल बिगिन एंड लिखे और चला दें। चलें जी, अब हम चला के देखते हैं क्या होता है। ये मैंने पेश किया, देखें 120 10 कर दिया। 20 लेके चलना है तो जस्ट आप 10 की जगह 20 कर लें। ये नहीं, इसको करें बंद और इसको अब चला लें। एक सेकंड, ये सेव नहीं कर रहा, एक सेकंड, मैं यहाँ पर जाकर यहीं चेंज कर देता हूँ। इसको चला के हम चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी, 1 से 20 तक आपकी लूप चल गई। ये तरीका है। तो अब देखें, एक ही कोड मैंने 3 डिफरेंट कंडीशन में लिखा, और मैंने आपको तीनों का वाज़ेह फ़र्क भी बता दिया कि जो लूप है उसमें आप फर्स्ट टाइम आपका कंट्रोल एंटर हो जाता है, कर्सर एंटर हो जाता है लूप के अंदर, और उस वक्त तक लूप आइट्रेट करती है जब तक आपकी ये एग्जिट कंडीशन ट्रू नहीं होती। वाइल लूप में बताया कि प्रोग्राम जैसे ही एंटर होता है लूप के अंदर, कंडीशन पहले ही चेक हो जाती है, कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो वो इस लूप के अंदर आएगा ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसकी तीसरी मैंने सॉरी एग्जांपल दी आपको फॉर लूप की। फॉर लूप में मैंने क्या कहा कि इसमें हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन कंफर्म होती हैं कि हमने यहाँ तक चला। चले हम एक काम करते हैं, मैंने ये लूप का कोड लिखा हुआ है, मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ जी हमने 5 का टेबल लिखना है, तो हम इस तरह लिखते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए, उसी तरह से ले लेते हैं नंबर, और इसकी वैल्यू डाल देते हैं। बल्कि हम इसको पहले फॉर लूप से करते हैं, आसान काम। बिगिन किया, यहाँ लिखा जी फॉर ए इन 1 to 10 लूप, और यहाँ पर हमने कह दिया dbms out put dot put लाइन। ये आउटपुट के स्पेलिंग ठीक नहीं है, मैं इसको पहले रिकनेक्ट कर लूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, और मैं कहता हूँ वी टेबल। किस चीज़ का टेबल है जी? 5 का टेबल है, तो हम यहाँ कर देते हैं इज इक्वल टू 5। अब मैं कहता हूँ जी हमें वी टेबल को हम प्रिंट करवा लेते हैं।
और यहाँ पर हमने क्या दिया जी, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट का, इसको भी हम नंबर कर लेते हैं। हम कहते हैं कि अ, हम यहाँ कह देते हैं जी रिजल्ट इज इक्वल टू वी टेबल, जिसके अंदर 5 वैल्यू पड़ी हुई है, मल्टीप्लाई बाई ए कर लेते हैं। ए क्या है, ये इसके अंदर फर्स्ट टाइम आएगा 1, फिर 2, फिर 3 अप टू 10। तो ये तो सिंपल हमारा काउंटर लगा हुआ है, वी टेबल में 5 है, तो 5 वन द 5, और ये हम रिजल्ट के अंदर प्रिंट करवा देंगे। हम इसको उठाते हैं और इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम वी टेबल के बजाय लिख देते हैं आर ई एस, और यहाँ पर हम कर लेते हैं एंड लूप, और यहाँ हम कर लेते हैं एंड, और इसको चलाते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम दोबारा यहाँ पर चला के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सेट सर्वर ऑन कर लेते हैं, ये देखें जी 5, 10, 15, 20, 25। तो ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल गया। हम एग्जैक्ट टेबल वाली शेप में ले आते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हम इसको इस तरह से लिखना चाह रहे हैं 5 ones द, या इस तरह कर लेते हैं 5 ones द 5 and 5s to द, तो इस तरह से करके मैं इस तरह से लिखना चाह रहा हूँ। तो ये भी आसान तरीका है, सिंपल। मैंने ये टेबल उठाया, इसके अंदर 5 पड़ा हुआ है, ये कांस्टेंट है, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद कॉन्केटिनेट करवाते हैं, बीच में x हमारा स्टैटिक है मल्टीप्लाई के साइन के लिए, फिर यहाँ पर कॉन्केटिनेट करते हैं। अच्छा, उसके बाद तो x आ गया, 1 2 3 के लिए हम a ले लेते हैं, तो ये 5 वंस द 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इक्वल का साइन चाहिए, फिर मैं कॉन्केटिनेट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इक्वल साइन लगाता हूँ और फिर मैं कॉन्केटिनेट करवा देता हूँ इस तरह से। तो आई होप अब क्या होगा, ये वी टेबल के अंदर 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई ये ए है, ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम होगी 1, फिर इक्वल आएगा और ये रिज़ल्ट आ जाएगा जो ऑलरेडी हमारा प्रिंट हो रहा था। अब इसको चला के देखते हैं कि क्या हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ। पहले तो चेक कर लें, ये देखें जी 5 वन द फन, 5 टू द 10, 5 3। तो ये जो 5 है, ये वाला जो फिक्स 5 है, ये तो वी टेबल है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी 5 डाला हुआ। ये मल्टीप्लाई जो है, जो एक्स की वैल्यू है, ये भी हमने यहाँ फिक्स की हुई है, तो ये हर लूप के साथ फिक्स आएगा। 1 2 3 4 की वैल्यू ये ए है जो इस लूप से आ रही है, आइट्रेट हो रही है, चेंज होती जा रही है वैल्यू एवरी टाइम। तो ये 1 2 3 4 आ गया इक्वल टू, और ये हमने ऑलरेडी लॉजिक लगाई हुई थी रिजल्ट वाली, ये रिजल्ट हमने प्रिंट करवा लिया। तो ये मेरे भाई एक मैंने आपको एग्जांपल दी सिंपल 5 के टेबल की। अगर 5 के बजाय 6 का टेबल करना है तो हम 5 को 6 कर देंगे सिंपल, अब हमारे पास 6 का टेबल आ जाएगा। और मज़े की बात यह है कि हम अपनी मर्ज़ी से भी टेबल प्रिंट करवा सकते हैं। हम कहते हैं जी यहाँ पर लिख दें एम्परसेंट साइन, एंटर, एंटर टेबल, या एंटर टेबल लिख कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है जी। ये हमने चलाया, उसने कहा जी टेबल लिखे, मैंने कहा जी 2000 का टेबल लिख देते हैं, यानी जी आपको 2000 का टेबल मिल गया। तो आप कोई भी टेबल कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स भी यहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी टेबल की। अब इसी आपके लोगों की जो असाइनमेंट है कि आपने इसी को क्या कहते हैं, पहले आपने फॉर लूप से किया, अब आप इसी टेबल को प्रिंट करवाएं बेसिक लूप से, इसी टेबल को करवाएं क्या कहते हैं वाइल लूप के साथ। और फिर आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि जी आपने कर लिया है, या आप कमेंट में अपना कोड भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। तो ये आपकी एक असाइनमेंट है, इसको आप करके देखिएगा। और भी डिफरेंट लूप्स की असाइनमेंट्स हो सकती हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप इवन नंबर प्रिंट्स करवा सकते हैं, आप ऑड नंबर प्रिंट करवा सकते हैं, आप प्राइम नंबर प्रिंट करवा सकते हैं, या आप कंपोजिट नंबर प्रिंट करवा लें, वो भी हो सकता है।
आप लूप के अंदर फिबोनाची सीरीज भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर हो गया। तो आप लूप के अंदर बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं और आपको ये करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इससे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लॉजिक जो है वो स्ट्रांग होगी। तो आज तक के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको एक क्विक सा सॉरी रिव्यू भी दे देता हूँ। ये लूप्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया 3 किस्म की हैं। ये लूप का सिंटैक्स है, ये लूप होता है, एंड लूप होता है, इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं और एग्जिट कंडीशन होती है। इसी तरह से मैंने बेसिक लूप की आपको एग्जांपल दे दी। फिर मैंने आपको वाइल लूप की दी, वाइल लूप की एग्जांपल हम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी एग्जांपल्स बनाई हुई थी। आप दोबारा से खुद से बनाइएगा और इस डॉक्यूमेंट के अंदर डालिएगा, बल्कि मैं आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये एग्जांपल्स भी डाल के दे दूंगा। आप भी क्या याद रखेंगे। और उसके बाद ये फॉर लूप है, फॉर लूप भी मैंने आपको बता दी, इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको इसके अंदर करके दी है। तो ये प्रोसीजर फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। ये सर मैं आपको एग्जांपल्स डाल के मैं इसका डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप इसको एग्जांपल को एज आ कर सकें। तो ये मेरा 4th लेक्चर था रिलेटेड टू राइटिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होऊंगा नए टॉपिक के साथ। फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।